लोकेशन से श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया जा रहा था और कुछ दोस्तों से चैट भी हुई थी। यहाँ तक कि 31 मई 2022 को भी छतरपुर लोकेशन से ही श्रद्धा की एक फ्रेंड से चैट हुई थी। अब दिल्ली पुलिस आफताब से सवाल करती है कि अगर 22 मई को ही श्रद्धा यहाँ से जा चुकी है तो आखिर उसका मोबाइल फोन कैसे पहले 26 मई और फिर 31 मई को इसी घर पर ऑन हुआ और उससे ट्रांजैक्शन हुए। आफताब इन सवालों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता है और फिर कढ़ाई से पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। आखिरकार पुलिस की सख्ती और टॉर्चर के आगे आफताब की सारी हिकड़ी निकल जाती है और फिर आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। आफताब ने कांपती हुई आवाज में नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ कबूल किया, श्रद्धा मुझे छोड़कर नहीं गई थी। वो कभी इस फ्लैट से बाहर निकली ही नहीं। मैंने उसे मार दिया है। ये कोई आम मर्डर नहीं था। पुलिस ने जब पूछा कि लाश कहाँ है तो आफताब ने जो कहानी सुनाई वो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी थी। आफताब ने बताना शुरू किया कि 18 मई 2022 की शाम को क्या हुआ था। दिल्ली आए हुए उन्हें मुश्किल से 10 दिन ही हुए थे। शाम के वक्त घर के खर्चों और श्रद्धा की शादी की लगातार की जा रही मांग को लेकर दोनों में तीखी बहस छिड़ गई। श्रद्धा अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में पागल आफताब ने श्रद्धा को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वो उठ पाती 28 साल का आफताब उसके सीने पर चढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों से श्रद्धा का गला दबोच लिया। श्रद्धा तड़पती रही, छटपटाती रही, लेकिन आफताब ने अपनी पकड़ तब तक ढीली नहीं की जब तक श्रद्धा की सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं गईं और उसका शरीर नीला नहीं पड़ गया। कत्ल करने के बाद आफताब घबराया नहीं। वो वहीं लाश के पास बैठा रहा। उसे थकान महसूस हो रही थी तो उसने आराम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। जब डिलीवरी वाला आया तो उसने दरवाजे पर ही खाना कलेक्ट कर लिया और उसी कमरे में लाश के बगल में बैठकर उसने वो खाना खाया, बियर पी और फिर दूसरे कमरे में जाकर आराम से सो गया।